अच्छा, जब बात की जाए होम क्लीनिंग की या किचन क्लीनिंग की, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा फ़ोकस जो होता है वो आउटर एरियाज़ पे ही होता है। मीन्स कि हमें इनसाइड एरियाज़ की इतनी परवाह नहीं होती। सामने दिखने वाले एरियाज़ को हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, क्योंकि वो नज़र आ रहे होते हैं, तो इसलिए हम उनको क्लीन करते रहते हैं। इस तरह से हमारे किचन में, हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है अगर हम वीकली या फिर मंथली इसकी डीप क्लीनिंग ना करें। तो डीप क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप डीप क्लीनिंग से बचना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हर दूसरे से तीसरे दिन के बाद अपनी जो छुपी ढकी छुपी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि अवन की स्पेस हो गई या फिर आपकी जो मसाला वगैरह की स्पेसेस हो गई, उनको अगर आप 2 से 3 दिन के बाद इस तरह से क्लीन कर लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। यहाँ पे मैं अपना डीआईवाई क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मनी सेव करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप लोग अपने डीआईवाई क्लीनर ही बनाएँ। जैसे कि आजकल माल्टे का सीज़न है, लीमू का सीज़न है, इनसे बहुत ज़बरदस्त क्लीनर बन जाते हैं और बहुत बजट फ्रेंडली रहते हैं। बहुत सारे पैसों की भी बचत हो जाती है। मेरा ये जो क्लीनर है, इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करती जाऊँ। जब भी आप माइक्रोवेव अवन की, फ्रिज की या फिर अपनी कैबिनेट्स की क्लीनिंग करें, तो उसके लिए कोशिश करें कि आप कभी भी न्यू वाला जो स्कॉच ब्राइट होता है उसका यूज़ मत करें। जब आप बर्तन वगैरह धोते रहते हैं और आपका कोई स्कॉच ब्राइट पुराना हो जाता है, उसको फेंकने की बजाय आप इन चीज़ों की क्लीनिंग के लिए रख लें। क्योंकि जब हम न्यू स्कॉच ब्राइट का यूज़ करते हैं तो इनके अंदर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो जब आप यूज्ड का यूज़ करेंगे तो उसके साथ इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छी इसकी क्लीनिंग भी हो जाएगी। स्कॉच ब्राइट से क्लीन करने के बाद आप कोई वेट टॉवल ले लें, उसके साथ इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें और उसके बाद एक ड्राई टॉवल लेके उसके साथ इसको क्लीन कर लें। आपका अवन काफ़ी सालों तक चल जाएगा और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और इसकी बहुत ही अच्छी सी क्लीनिंग भी हो जाएगी। और यहाँ पे एक जो टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, माइक्रोवेव अवन लिड, इसका आप लाजमी यूज़ करें। इस लिड का फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ़ूड एक तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और जो भी आप चीज़ गर्म करते हैं इसके अंदर, उसके छींटे दीवारों पे नहीं पड़ते। अगर आपके पास कोई लिड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप कोई भी चीज़ गरम करें, सालन वगैरह, तो वो जब आप उसको ढाँप के रखेंगे तो माइक्रोवेव में जब छींटे गिरते हैं उस चीज़ के, तो वो इसकी दीवारें बिल्कुल भी गंदी नहीं करेंगी। तो आपका अवन ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। आपको जस्ट लिड निकालना है और उसको क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट टिप है इसके कवर के हवाले से। आप जब भी माइक्रोवेव अवन का कवर यूज़ करें तो कोशिश करें कि आप इसका पॉकेट वाला ही लें। तो इससे क्या होगा कि आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं और मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप इसको घर में ही मौजूद क्लॉथ्स के साथ बनाएँ, ताकि आपके पैसे भी बचें। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका मेथड भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ईज़िली आप इसको घर में रीयूज़ करके क्लॉथ्स का बना सकते हैं। उसके बाद इसकी पॉकेट में मैंने रखी है स्कॉच टेप और कुछ रबर बैंड्स। ये किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही रहती है इन चीज़ों की, इसलिए ये मैंने इसके अंदर ही रख दिए हैं। उसके अलावा आप इसकी पॉकेट्स का और भी बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ आते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट टिप मेरी है किचन कैबिनेट्स के हवाले से। ऑयल वाले हाथ बच्चे लगाते रहते हैं या हमारे खुद के हाथ भी लगते ही रहते हैं, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आजकल के ये जो हमारे मॉड्यूलर किचन के ये कैबिनेट्स चले हुए हैं, इनके ऊपर अगर हम स्कॉच ब्राइट का यूज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि बहुत जो सॉफ्ट वाली नेट होती है, आपने वो नेट ले लेनी है और उसके ऊपर आपने जो डिश वॉशिंग सोप होता है उसी को लगाना है और उसके साथ आपने इसको क्लीन कर लेना है। इसके लिए भी आपने कोई महंगे-महंगे जो क्लीनर्स होते हैं उनको नहीं लेना। शाइनिंग के लिए इसके बहुत सारे क्लीनर्स बने हुए हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इसकी क्लीनिंग करेंगे तो आपके ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं अब टॉवल का यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि घर में पड़ी हुई एक पुरानी बनियान ले लूँगी, उसी के साथ मैं इसको साफ़ करूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से पहले इसको साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद बनियान को हमें थोड़ा-सा गीला करना है और गीली बनियान के साथ हम जब इसको क्लीन करेंगे तो इसकी शाइन एकदम बरकरार हो जाएगी, वापस आ जाएगी। इस तरह से ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर अगर हम फ़ोकस करें तो हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। इनकी क्लीनिंग के लिए ख़ास जो है एक स्कॉच ब्राइट आते हैं, उनका यूज़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि हमने यहाँ पे पैसे की भी बचत करनी है और अपने टाइम की भी।
तो मैं तो जब भी अपने फ्रिज की या फिर ये कैबिनेट्स की क्लीनिंग करती हूँ आउटर साइड की, तो हमेशा बनियान का ही यूज़ करती हूँ। और इससे इतनी प्यारी एक शाइन आ जाती है ना कि आप लोगों को मैं एंड पे इसकी वो शाइन ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल रिंग लाइट की वजह से इसके ऊपर इतना कोई ख़ास अच्छा रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी आगे चल के आप लोग देखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी क्लीनिंग हो गई है और इसकी शाइन भी आप लोग देख सकते हैं कैसे वापस आ गई है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट टिप में मेरे पास ये जो बेकिंग पेपर या फॉइल पेपर या फिर क्लिंग रैप होते हैं, ये मतलब काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। इनको हमें किचन में रखने में काफ़ी मसला भी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने अपने किचन में एक ऐसी स्पेस बनाई है कि इसको रखने में बहुत मज़ा भी आता है और ये बहुत हैंडी रहता है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बिखरता। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैं बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ, ये वाले पेपर जो हैं ये शावरमा बर्गर्स वाला के लिए भी यूज़ हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली रहते हैं। यहाँ पे देखें, ये मेरा लॉन्ग वाला कैबिनेट था, बिल्कुल छोटे से साइज़ का, और इसके ऊपर मैंने एक और से बनवा ली है स्पेस, जिसको मैं निकाल भी सकती हूँ किसी भी टाइम पे जब मुझे ज़रूरत पड़े। और इसी जगह पे मैं ये सारे रोल इसके ऊपर रख देती हूँ और साथ में ही ये वाला फैमिली पैक टिश्यू जो है इसको भी इसके साथ ही रख देती हूँ। इससे क्या होता है, काफ़ी सारी स्पेस भी बच जाती है और ये बहुत हैंडी रहते हैं। उसके साथ साथ आ जाते हैं मिसालों वाले डिब्बे की तरफ। अच्छा, ये जो मिसालों वाला जो मेरा रैक है, इसका मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ कि जो चीज़ बच जाती है उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके अंदर रख देती हूँ। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनपैक होती हैं, जिनकी अभी ज़रूरत नहीं होती, वो सारी भी मैं एक पोर्शन में रख देती हूँ। ये जो डिवाइडर है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे क्या होता है कि हमारी चीज़ें बिखरती नहीं हैं और जब भी कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो वो सामने नज़र आ जाती है जब हमने उसको सेट करके रखा होता है। तो इस तरह से जो चीज़ें अभी ज़रूरत की नहीं हैं वो मैं इस तरह से इसी के अंदर रख दूँगी और जो डिब्बे में पैक हैं वो एक पोर्शन में रखूँगी और जो चीज़ शॉपर के अंदर है उनको मैं दूसरी साइड पे रखूँगी। इससे क्या होता है कि सारी स्पेस जो है वो कवर अप हो जाती है और हर चीज़ सामने नज़र आती रहती है। अगर हम दोनों चीज़ों को मिक्स अप करके रखेंगे तो जब हम कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें टाइम पे मिलेंगे भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको ढूँढने में। अच्छा, यहाँ पे एक टिप ये भी है कि हमें बहुत सारे कोई बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से अगर आप एक ही बड़ा डिवाइडर ले लेते हैं तो उसी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारे हमें इस तरह से बॉक्सेस नहीं ख़रीदने पड़ते चीज़ों को अलग-अलग से रखने के लिए। बस आप चीज़ों को हैंडल सेट करके रखेंगे तो एक ही कैबिनेट के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेट होके आ जाएँगी। तो यहाँ पे अब मैं इसको अपने एक कैबिनेट के ऊपर रख दूँगी, हर चीज़ सामने दिख भी रही है और सारी चीज़ें एक ही बॉक्स के अंदर आ गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे कॉर्नर की तरफ। यहाँ पे ये मेरा डिश वॉश कॉर्नर है। पहले मैंने जैसे पिछली वीडियो जिसको आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एप्रिशिएट किया, उसके लिए सबका बहुत ज़्यादा थैंक्स। उसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि मैंने अभी फ़िलहाल कोई भी किचन कॉर्नर के लिए स्टैंड वगैरह यूज़ नहीं कर रही। तो मैंने यहाँ पे एक बास्केट ली है जो कि बहुत क्यूट भी थी और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी-सी चीज़ें इसके अंदर आ जानी है। अब यहाँ पे इसको मैं यूज़ करूँगी जस्ट अपने मग्स वगैरह के लिए और ग्लासेस के लिए और प्लेट्स के लिए। अभी ये स्टैंड लिया है और मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स भी आने वाले हैं कि ये इस चीज़ के लिए तो नहीं होता, इसको तो हम लोग कैबिनेट के अंदर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रखते हैं। तो भई जब मेरा इससे दिल भर जाएगा फिर इसका हम कुछ और यूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर कुछ और रख लेंगे। इस तरह से किचन की लुक भी चेंज हो जाएगी और हमारा जो है बहुत सारा टाइम और पैसे भी बच जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो मेरा डीआईवाई स्पून डिवाइडर है ये मुझे बहुत पसंद है। द्रास पे मैंने देखे थे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, तो मैंने ये 250 में खुद से ही बनवा लिया। कारपेंटर को दिया था, उसने उसको मैंने आइडिया दे दिया और उसने ये इस तरह से बना दिया। अब इसको जब मैं चाहूँ इसमें से निकाल के इसको कैबिनेट को किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ और इस तरह से ये सारी मेरी स्पून्स और जो नाइफ़ वगैरह हर चीज़ अलग-अलग ड्रॉर के अंदर आ गई हैं। इस तरह से जो है हर चीज़ हैंडी भी है और सामने दिख भी रही है और मैंने इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया। तो इस तरह से अगर आप भी चीज़ों को कम बजट में, कम पैसों में करना चाहते हैं, ये छोटे-छोटे टिप्स और हैक्स होते हैं, इनको अडॉप्ट करने से आप काफ़ी सारी अपनी मनी भी सेव कर सकते हैं और अपना टाइम भी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। देखिए हर चीज़ ऐसे डिवाइड हो गई है और हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी है और हर चीज़ हैंडी है। आई होप आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं जो कि सबके लिए बहुत यूज़फुल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ नया और मज़ेदार सा आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।